हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज शुरू करते हैं क्लास 7 साइंस चैप्टर 7 जिसका नाम है वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। यानी इस चैप्टर में आप वेदर के बारे में कि वेदर क्या होता है, क्लाइमेट के बारे में, और जो अलग अलग तरह के जो एनिमल्स होते हैं वो अपने आप को क्लाइमेट के हिसाब से कैसे अडेप्ट करते हैं, वो ये सारी चीज़ें आप इस चैप्टर में सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर को। Do you remember the things that you were asked to pack when you were heading for a हिल स्टेशन? जब आप किसी हिल स्टेशन पे जाते हैं तो आप कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अपने साथ लेकर के जाते हैं? When the sky is cloudy, जब स्काई जो होता है क्लाउडी होता है, योर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू कैरी एन अम्ब्रेला। तो आपके पेरेंट्स आपके क्या बोलते हैं कि अम्ब्रेला लेके जाइए। जब क्लाउडी स्काई होता है तो आपके पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि कहीं बारिश ना हो जाए, आप अम्ब्रेला साथ में ले जाइए। हैव यू हियर्ड एल्डर इन योर फैमिली डिस्कस द वेदर बिफोर प्लानिंग अ फैमिली फंक्शन? अब देखो, जब भी कोई फैमिली फंक्शन होता है तो अपने जो अपने से जो बड़े हैं एज में, उनको आपने ये डिस्कस करते कहते सुना होगा किसी फैमिली फंक्शन से पहले की जो प्लानिंग करते हैं उसके बारे में आपने डिस्कस सुना होगा कि सबसे पहले वेदर के बारे में जानते हैं कि भाई मौसम कैसा रहने वाला है। You must have also heard the experts discussing the weather before the start of a game। और आपने ये भी अवश्य सुना होगा जो एक्सपर्ट्स होते हैं डिस्कस करते हुए, जब भी कोई गेम स्टार्ट होता है उससे पहले वेदर के बारे में डिस्कस करते हुए सुना होगा कि किस तरह का वेदर रहने वाला है। फोरकास्टिंग की जाती है बहुत सारी चीज़ों की। हैव यू एवर वंडर्ड वाई? कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? द वेदर मे हैव अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द गेम। यानी वेदर का जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है गेम के ऊपर। इट हैज़ अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन आवर लाइफ्स। हमारी जो लाइफ्स जो होती है, हमारी जो ज़िंदगी होती है उसके ऊपर भी बहुत सारा फ़र्क पड़ता है। मैनी ऑफ आवर डेली एक्टिविटीज़ आर प्लान बेस्ड ऑन द वेदर प्रेडिक्टेड फॉर दैट डे। यानी जो प्रडिक्शन की जाती है उस दिन के लिए, तो हमारी बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ होती है उन वो प्लान्ड होती है। यानी इसमें कुछ बदलाव भी करते हैं मौसम के हिसाब से। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हम करते हैं, जो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं नेक्स्ट डे के लिए, क्योंकि वेदर कंडीशन उसके अकॉर्डिंग नहीं होती। देयर आर डेली रिपोर्ट्स ऑफ द वेदर ऑन द टेलीविजन एंड रेडियो एंड इन द न्यूज़पेपर्स। तो डेली रिपोर्ट्स भी आप सुनते होंगे वेदर की, टेलीविज़न पर, रेडियो पर, जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनमें भी आता है। बट डू यू नो, लेकिन क्या आप जानते हैं व्हाट इज़ वेदर रियली इज़? वास्तव में जो वेदर होता है वो क्या होता है? इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द वेदर एंड क्लाइमेट। तो इस चैप्टर में मौसम और जो जलवायु जो होती है यानी वेदर और क्लाइमेट के बारे में डिस्कस करेंगे। We will also see how different forms of life are adapted to climate of their habitat। और इसके बारे में जानेंगे कि अलग अलग तरह की जो फॉर्म्स होती है लाइफ की, वो किस तरीके से क्लाइमेट के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लेती है, अपने आप को उसके अनुसार ढाल लेती है जैसा उसका हैबिटेट होता है। तो सबसे पहले वेदर के बारे में जानते हैं। इन फिगर 7.1 अ सैम्पल ऑफ वेदर रिपोर्ट फ्रॉम अ न्यूज़पेपर इज गिवन। 7.1 में फिगर में मैं आपको दिखाऊंगा, अभी एक सैम्पल दिया है वेदर रिपोर्ट का जो कि एक न्यूज़पेपर में दिया हुआ होता है। We find that daily weather reports carries information about the temperature, humidity and rainfall during the past 24 hours। यानी जो डेली की जो वेदर रिपोर्ट्स होती है उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन कैरी की जाती है? टेम्परेचर के बारे में, ह्यूमिडिटी के बारे में, जो रेनफॉल जो होता है, जो 24 घंटे में जो होने वाला है उसके बारे में उसकी रिपोर्ट दी जाती है। इट ऑल्सो प्रेडिक्ट्स द वेदर फॉर द डे। और जो दिन जो होता है उसके बारे में प्रिडिक्शन भी दी जाती है कि किस तरह का रहने वाला है। ह्यूमिडिटी एज यू माइट नो इज मेजर द ऑफ द मॉइस्चर इन द एयर। यानी एयर के अंदर जो भी मॉइस्चर होती है उसको हम ह्यूमिडिटी के नाम से जानते हैं। एयर के अंदर जो मॉइस्चर प्रेजेंट होती है और वो कहाँ से आती है, वो सब वाटर वेपर से ही आती है। ये आप देख सकते हैं एक रिपोर्ट जो होती है 7.1 फिगर, जैसे मैंने बताया था आपको भी। तो एक वेदर रिपोर्ट इस तरीके से होती है कि मैक्सिमम जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, मिनिमम टेम्परेचर कितना होगा, सनसेट डे के हिसाब से कि उसका टाइमिंग क्या होगा, सनराइज़ का टाइमिंग क्या होगा, मून सेट का टाइमिंग क्या होगा, मून राइज का टाइमिंग क्या होगा। ठीक है। और जो स्काई कैसे रहने वाला, क्लाउडी स्काई होगा या मॉर्निंग कैसे रहने वाली है,
या फिर टेम्परेचर जो होता है विल बी अराउंड, यानी कितने किसके लगभग रहेगा, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी जो होती है वो होगी वो कितनी होगी, मिनिमम ह्यूमिडिटी जो होगी वो कितनी होगी, वो सारा क्या होता है एक रिपोर्ट में दिया हुआ होता है। द वेदर रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट का जो मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट होता है उसके द्वारा वेदर रिपोर्ट तैयार की जाती है। दिस डिपार्टमेंट कलेक्ट्स डाटा ऑन टेम्परेचर, विंड्स एक्सेट्रा, यानी ये डिपार्टमेंट जो होता है ये कुछ डाटा कलेक्ट करता है, जैसे टेम्परेचर हो गया, विंड हो गया, ठीक है, इस तरह के डाटा को कलेक्ट करता है पहले, एंड मेक्स द वेदर प्रिडिक्शन, और क्या बनाता है वेदर की प्रिडिक्शन बनाता है कि इस तरह का मौसम रहने वाला है। एक्टिविटी 7.1, कट आउट द वेदर रिपोर्ट्स ऑफ द लास्ट वीक फ्रॉम एनी न्यूज़पेपर, यानी किसी भी न्यूज़पेपर में से लास्ट वीक की जो वेदर रिपोर्ट है उसको आप कट आउट कर ले। इफ़ यू डू नॉट गेट अ न्यूज़पेपर, यदि आपके पास कोई न्यूज़पेपर नहीं है एट होम घर पर, बोरो फ्रॉम योर नेबर्स और फ्रेंड्स, किसी से, किसी पड़ोसी से या किसी फ्रेंड से ले ले, एंड कॉपी दीज रिपोर्ट्स इन योर नोटबुक, और उसकी कॉपी कर ले अपनी नोटबुक में। यू कैन ऑल्सो कलेक्ट वेदर रिपोर्ट्स फ्रॉम अ लाइब्रेरी, आप लाइब्रेरी से भी वेदर रिपोर्ट जो होती है उसको कलेक्ट कर सकते हैं। पेस्ट ऑल द कट आउट्स ऑन अ वाइट शीट, और जितने भी कट आउट किया आपने पेज जब उसको पेस्ट कर ले वाइट शीट पर, और ऑन अ चार्ट पेपर या फिर किसी एक चार्ट पेपर पर। नाउ रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेदर रिपोर्ट्स कलेक्टेड बाय यू इन टेबल 7.1, यानी टेबल 7.1 में जितनी भी चीज़ें दी होती है वो सारी इन्फॉर्मेशन, जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन है वो आप उसमें कलेक्ट कर लें। द फर्स्ट रो इज जस्ट अ सैम्पल, जो सबसे पहली जो रो होती है एक सैम्पल की तरह से इसमें दी हुई है। फिल ऑल द कॉलम्स अकॉर्डिंग टू द डाटा, और सारे जितने भी कॉलम्स होते हैं और डाटा के हिसाब से उसको फिल कर दीजिए इन द चार्ट, चार्ट में दैट यू हैव प्रिपेयर्ड, जो आपने तैयार किया है, जो आपने बनाया है। यहाँ देख सकते हैं आप, ये टेबल 7.1 है, इसमें वेदर डाटा इन ऑफ अ वीक, एक वीक का पूरा डाटा दिया हुआ है डेट वाइज। सबसे पहले कॉलम में डेट, उसके बाद मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम ह्यूमिडिटी, परसेंटेज में होती है ह्यूमिडिटी, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी, और रेनफॉल ये होती है मिलीमीटर में होती है। तो इस तरीके से एक पूरा ये टेबल तैयार कर सकते हैं। रेनफॉल मे नॉट बी रिकॉर्डेड फॉर ऑल द डेज सिंस इट मे नॉट रेन एवरी डे, कि हर दिन जरूरी नहीं है कि आप उसमें वो जो कॉलम जो होता है रेन वाला उसमें आप कुछ भरें, क्योंकि हर बारिश जो होती है हर दिन नहीं होती। लीव द स्पेस, उस जो स्पेस जो होता है उसको छोड़ दें, फॉर रेनफॉल ब्लैंक, ब्लैंक छोड़ दें उसको। इफ़ द डाटा इज नॉट अवेलेबल, यदि डाटा अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए क्या करें, उसको ब्लैंक छोड़ दें। रेनफॉल इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल द रेन गेज, रेन गेज जो होता है उसे रेनफॉल को मेजर किया जाता है मिलीमीटर में। इट इज़ बेसिकली अ मेजरिंग सिलेंडर विद अ फनल ऑन टॉप टू कलेक्ट रेन वाटर। इसमें क्या होता है, एक मेजरिंग सिलेंडर होता है जिसके ऊपर फनल लगा हुआ होता है, जिसकी वजह से जो जितना वाटर उसके अंदर जाता है मेजरिंग सिलेंडर के अंदर, उसको देख लिया जाता है कि कितने मिलीमीटर तक वो उसकी रीडिंग है। उसके बाद बता दिया जाता है कि बारिश कितने हुई, कितने मिलीमीटर बारिश हुई है। डू ऑल द 7 days हैव द सेम मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स, क्या जितने भी जो सातों दिन का जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर जो होता है क्या वो एक जैसा ही हो, और जो टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, क्या वो एक जैसा ही रहता है। द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स रिकॉर्डेड मे बी द सेम फॉर सम ऑफ द डेज, कुछ दिनों का सेम भी हो सकता है। हाउएवर ऑल द पैरामीटर्स, यानी जितने भी पैरामीटर्स होते हैं, आर नॉट द सेम ऑन एनी 2 days, सभी जो होते हैं 2 दिनों के हिसाब से नहीं होते। और अ वीक देयर में बी अ कंसिडरेबल वेरिएशन, उसमें अलग एक वीक के अंदर अलग अलग जो वेरिएशन होते हैं उनको कंसिडर किया जाता है। द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस with respect to the temperature, humidity, rainfall, wind speed etc is called the weather at that place, यानी किसी प्लेस का जो वेदर जो होता है वो क्या होता है, यानी जो डे टू डे जो कंडीशन जो होती है एटमॉस्फेयर की, किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस की बात करते हैं, क्योंकि वेदर जो होता है वो हर प्लेस का एक जैसा नहीं हो सकता कभी भी। ये किसी पर्टिकुलर जो प्लेस होता है वहीं के बारे में बताया जा सकता है वेदर, कि वहाँ का वेदर किस तरह का रहेगा, वहाँ के वहाँ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड, ये सारे क्या होते हैं, इसके पार्ट्स होते हैं वेदर के। इसके हिसाब से बताया जाता है कि उस प्लेस का वेदर कैसा रहेगा। द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर्स आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर,
यानी इनको क्या कहते हैं, टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, और जो दूसरे जो फैक्टर्स होते हैं उन्हें एलिमेंट्स कहते हैं वेदर के। द वेदर ऑफ अ प्लेस चेंजेस डे आफ्टर डे, यानी किसी प्लेस का जो मौसम जो होता है वो क्या होता रहता है, दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। एक दिन के बाद कुछ और था, कल कुछ और रहेगा, परसों कुछ और होगा। एंड वीक आफ्टर वीक, या वीक वीक के हिसाब से भी होता है, इस वीक ऐसा रहा, दूसरे वीक कुछ और चेंजेस आएंगे उसमें, तो इस तरीके से बदलता रहता है। दैट इज़ वाई वी ऑफन से, इस प्रकार हम ये कहते हैं, टुडेज टुडेज वेदर इज़ टू ह्यूमिड, यानी आज का जो मौसम है वो कैसा है, बहुत ही ह्यूमिड है। ह्यूमिड का मतलब ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है एयर के अंदर। और द वेदर वॉज वार्म लास्ट वीक, या ये कहेंगे कि पिछले सप्ताह का जो मौसम था बहुत गर्म था। द वेदर इज सच अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन दैट इट कैन वेरी ओवर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी वेदर जो होता है कॉम्प्लेक्स फिनोमिना में अगर देखा जाए इसको, दैट इट कैन वेरी, ये अलग हो सकता है, ओवर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत थोड़े से समय में वो बदल सकता है। अचानक से क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, बहुत तेज हवाएं चल जाती है, अचानक से जो स्काई जो होता है वो क्लाउडी हो जाता है, तो इस तरह के अचानक से कभी कभी रेनफॉल भी होना शुरू हो जाता है, तो ये बहुत शॉर्ट पीरियड का होता है। इट कैन हैपन समटाइम्स दैट इट इज सनी इन द मॉर्निंग, तो ये हो सकता है कि मॉर्निंग में धूप निकली हो अच्छी से, बट सडनली क्लाउड्स अपीयर, लेकिन अचानक से क्या होता है, बादल दिखाई देने लगते हैं, फ्रॉम नाउ वेयर, एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग हैविली, और कभी कभी क्या होता है, बहुत तेज़ी से बारिश होना शुरू भी हो जाता है। और अ हैवी रेन में वैनिश इन अ मैटर ऑफ मिनट्स एंड गिव वे टू ब्राइट सनशाइन, और कभी क्या होता है कि कुछ मिनटों के लिए बारिश होती है, उसके बाद फिर तेज धूप निकल जाती है। यू मस्ट हैव हैड सेवरल सच एक्सपीरियंसेस, तो आपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस किए होंगे। ट्राई टू रिकॉल एनी सच एक्सपीरियंस एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, अपने किसी भी एक्सपीरियंस को क्या करें, जो रिकॉल करें और उनको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। सिंस वेदर इज सच अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन, क्योंकि वेदर जो होता है किस तरह का कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन है, इट इज़ नॉट इजी टू प्रिडिक्ट, जिसको हम बहुत आसान नहीं होता प्रिडिक्ट करना, उसका अनुमान लगाना, पूर्वानुमान लगाना उसका बहुत आसान नहीं होता। लुक एट द ग्राफ गिवन बिलो विच शो द मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग 3 अगस्त 3 अगस्त 2006 टू 9, यानी अगस्त 2006 एट शिलोंग मेघालय। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखा है, इसमें ग्राफ है, और ग्राफ क्या शो कर रहा है, ये ग्राफ शो कर रहा है, ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग 3 to 9 अगस्त 2006, यानी 2006 में 3 से लेकर के 9 अगस्त तक का लिए यहाँ पे शो किया गया है। मैक्सिमम टेम्परेचर डेट के हिसाब से कि कितना कितना टेम्परेचर आया, तो उसको हम इस तरीके से ग्राफ में भी शो कर सकते हैं। एट एज इट इज़ क्लियर फ्रॉम एनी वेदर रिपोर्ट, यानी किसी भी वेदर रिपोर्ट से क्लियर हो जाता है, द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स आर रिकॉर्डेड एवरी डे, यानी हर दिन का जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर जो होता है। डू यू डू यू नो हाउ दीज टेम्परेचर्स आर रिकॉर्डेड, आपको पता है कि ये टेम्परेचर जो होता है किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। इन चैप्टर 4 में यू हैव लर्न, आपने सीखा, दैट देर आर स्पेशल थर्मामीटर्स फॉर दिस पर्पज, इस पर्पज के लिए स्पेशल थर्मामीटर जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं। कॉल्ड मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर्स, उनको क्या कहा जाता है, मैक्सिमम और मिनिमम थर्मामीटर कहा जाता है। कैन यू गेस व्हेन ड्यूरिंग द डे वी हैव द मैक्सिमम टेम्परेचर एंड व्हेन द मिनिमम, तो हम किस तरीके से, कोई हम इस तरीके से गैस कर सकते हैं, क्या आप इसको गैस कर सकते हैं कि मैक्सिमम टेम्परेचर कितना और मिनिमम टेम्परेचर कितना है। द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे अकर्स जनरली इन द आफ्टरनून, जो मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है वो दोपहर बाद होता है। वाइल द मिनिमम टेम्परेचर अकर्स जनरली इन द अर्ली मॉर्निंग, यानी अर्ली मॉर्निंग में सुबह सुबह जल्दी का टेम्परेचर जो होता है वो कम से कम टेम्परेचर होता है, मिनिमम टेम्परेचर होता है, और आफ्टरनून का टेम्परेचर जो होता है वो मैक्सिमम होता है। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड वाई इन समर्स वी फील सो माइजरेबल इन द आफ्टरनून एंड कंपेरेटिवली कंफर्टेबल अर्ली इन द मॉर्निंग, तो हम जो मॉर्निंग का जो टाइम होता है उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं आफ्टरनून के अपेक्षा समर्स में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि समर्स में क्या होता है, दिन के समय में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, आफ्टरनून में
टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। ऑल चेंजेस इन द वेदर, यानी वेदर में जितने भी चेंजेस होते हैं, जितने भी बदलाव होते हैं, आर कोज्ड बाय द सन, और वो सब किसकी वजह से होते हैं? सन की वजह से होते हैं। द सन इज अ ह्यूज स्पेयर ऑफ हॉट गैसेज एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। स्पेयर क्या होता है? बहुत बड़ा स्पेयर होता है, बहुत बड़ा एक गोला होता है, जिसमें क्या होती है? बहुत सारी हॉट गैसेज होती है, और जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है। द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम अस इज वेरी लार्ज, और हमसे जो सन की डिस्टेंस है वो क्या है? बहुत ज़्यादा है। इवन दैन द एनर्जी सेंट आउट बाय द सन, इसके बावजूद भी सन के द्वारा जो एनर्जी हम तक भेजी जाती है, हीट एनर्जी, इज सो ह्यूज, वो बहुत ज़्यादा है, दैट इट इज़ द सोर्स ऑफ ऑल हीट एंड लाइट ऑन द अर्थ। अर्थ पर जितना भी लाइट और हीट का जो सोर्स होता है वो क्या है? वो सन ही है। सो द सन इज द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो सन क्या होता है? सबसे प्राथमिक जो सोर्स है एनर्जी का, सन ही है। दैट कॉजेज चेंजेस इन द वेदर, जिसकी वजह से मौसम में बदलाव आते हैं। एनर्जी एब्जॉर्ब एंड रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ सरफेस, जो हीट एनर्जी जो होती है वो एब्जॉर्ब भी कर ली जाती है, और जो कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट भी कर दी जाती है अर्थ के सरफेस द्वारा या ओशंस के द्वारा, या फिर एटमोसफियर के द्वारा, प्ले इंपॉर्टेंट रोल्स इन डिटरमाइनिंग द वेदर एट एनी प्लेस। यही डिटरमाइन करते हैं किसी भी पर्टिकुलर प्लेस का वेदर। इफ़ यू लाइव इफ़ यू लाइव नियर द सी, यदि आप समुद्र के आसपास रहते हैं, यू वुड हैव रियलाइज्ड दैट द वेदर एट योर प्लेस, कि आपके आसपास का जो जगह है डिफरेंट फ्रॉम, वो अलग होती है कहाँ से? दैट अ प्लेस इन अ डेजर्ट, डेजर्ट से। डेजर्ट रेगिस्तान होता है। अगर आप किसी समुद्र के आसपास रहते हैं तो वहाँ का जो मौसम होता है वो रेगिस्तान जो होता है, डेजर्ट जो होता है, उसके मौसम आसपास के आसपास जो वहाँ पे जो वेदर होता है उससे बिल्कुल डिफरेंट होता है। और नियर द माउंटेन, यदि आप माउंटेन के आसपास रहते हैं उससे भी अलग होता है, डिफरेंट होता है। व्हाट अबाउट द टाइम्स ऑफ सनराइज एंड सनसेट, सूरज के निकलने का और छिपने का जो समय होता है वो क्या होता है? यू नो दैट इन विंटर्स इट बिकम्स डार्क अर्ली, विंटर्स में क्या होता है? बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। एंड यू डू नॉट गेट मच टाइम टू प्ले, और आपको खेलने का ज़्यादा समय नहीं मिलता है। आर द डेज शॉर्टर इन विंटर देन इन समर, क्या विंटर्स में जो दिन होते हैं क्या वो समर के अपेक्षा छोटे होते हैं? ट्राई टू फाइंड इट आउट योर सेल्फ बाई कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट गिवन एट द एंड ऑफ द चैप्टर, चैप्टर के बाद में एक प्रोजेक्ट भी दिया हुआ है, उसका आप कंप्लीट करें और ये जानने की कोशिश करें कि सर्दियों के दिन जो होते हैं वो गर्मियों की अपेक्षा छोटे होते हैं क्या। तो इसके बाद आता है क्लाइमेट। मेटीरियोलॉजिस्ट रिकॉर्ड द वेदर एवरी डे, जो मेटीरियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो रिकॉर्ड करते हैं वेदर को हर दिन। द रिकॉर्ड्स ऑफ द वेदर हैव बीन प्रिजर्व्ड फॉर द पास्ट सेवरल डिकेड्स, दिस हेल्प अस टू डिटरमाइन द वेदर पैटर्न एट अ प्लेस। यानी अब हम इसके क्लाइमेट की बात कर रहे हैं। तो क्लाइमेट क्या होता है? इसके डेफिनेशन देखिए। द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम से 25 ईयर्स इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस। यानी एक प्लेस की अगर वेदर की बात करते हैं, जैसे मौसम जो होता है, वेदर जो होता है वो हर कभी भी चेंज हो जाता है, बहुत कम टाइम के लिए होता है, बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, लेकिन ये 25 ईयर्स के लिए होता है। जो एवरेज वेदर पैटर्न जो होता है टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम, यानी बहुत लंबा समय होता है इसमें, से 25 ईयर्स, 25 साल लग जाते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस का क्लाइमेट चेंज होने में, इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस। यानी 25 साल जो जहाँ पे एक जैसा रहा है सब कुछ, वहाँ पर उसकी क्लाइमेट हम कह सकते हैं कि वहाँ उस पर्टिकुलर प्लेस की जो क्लाइमेट है वो इस तरीके की है। वेदर को इस तरीके से नहीं कह सकते। इफ यू फाइंड दैट द टेम्परेचर एट अ प्लेस इज हाई, यानी किसी भी प्लेस का जो टेम्परेचर जो होता है यदि वो हाई होता है, ज़्यादा होता है, हाई मोस्ट, यहाँ पे एक टेबल भी देख सकते हैं, चलो इसके बारे में भी बताऊंगा। मोस्ट ऑफ द टाइम यानी ज़्यादातर टाइम जो होता है वहाँ पे क्या होता है? हाई होता है। देन वी से दैट द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज हॉट, यानी मैक्सिमम टाइम जो होता है पूरे साल का, अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो हम कह सकते हैं कि उस प्लेस की क्लाइमेट कैसी है? हॉट है, गर्म है। इफ़ देर इज ऑल्सो हैवी रेनफॉल, यदि बारिश ज़्यादा होती है ऑन मोस्ट ऑफ द डेज, यानी ज़्यादातर दिनों में, इन द सेम प्लेस, उसी प्लेस की, देन वी कैन से, तब हम ये कह सकते हैं दैट द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज हॉट एंड वेट। तो क्या कह सकते हैं? अगर वहाँ बारिश भी होती रहती है समय समय पर, तो वहाँ की प्लेस कैसी होगी, वहाँ का की जो क्लाइमेट होगी कैसी होगी? हॉट एंड वेट।
यानी वहाँ पे मॉइस्चर भी ज़्यादा होगी, गर्मी भी ज़्यादा होगी। इन टेबल 7.2 एंड 3 वी हैव गिवन द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ टू प्लेसेस, दो प्लेसेस की क्लाइमेटिक कंडीशंस यहाँ पे दी हुई है। इन इंडिया, इंडिया में द मीन टेम्परेचर फॉर अ गिवन मंथ इज फाउंड इन टू स्टेप्स। द मीन टेम्परेचर जो होता है वो दो स्टेप में दिया हुआ है। फर्स्ट वी फाइंड द एवरेज ऑफ द टेम्परेचर। पहले क्या होता है, हम क्या करते हैं, टेम्परेचर का एवरेज निकालते हैं रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द मंथ, पूरे मंथ का। सेकंड थिंग क्या है, वी कैलकुलेट द एवरेज ऑफ सच एवरेज टेम्परेचर्स। तो हम क्या करते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं जो एवरेज जो होता है एवरेज टेम्परेचर्स का ओवर मैनी ईयर्स, बहुत सालों का। दैट गिव्स द मीन टेम्परेचर, जिससे हमें क्या मिलता है, मीन टेम्परेचर मिलता है। द टू प्लेसेस आर श्रीनगर एंड जम्मू। यहाँ पे श्रीनगर का और जम्मू का दिया हुआ है इसमें, एंड कश्मीर। श्रीनगर इन जम्मू एंड कश्मीर एंड तिरुवनंतपुरम इन केरला। तो अब यहाँ देख सकते हैं, ये टेबल है, यही दिखाऊंगा मैं आपको, एक एक करके आप देख सकते हैं। सबसे पहले श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर, इंफॉर्मेशन अबाउट क्लाइमेट, क्लाइमेट के बारे में वहाँ देख सकते हैं। ये मंथ दिए हैं सबसे फर्स्ट कॉलम में, जैन फेब मार्च अप्रैल में। और मीन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है। डेली मिनिमम टेम्परेचर कितना, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है, लेकिन आप ध्यान रखिए ये मीन टेम्परेचर है। और थर्ड कॉलम में है मीन टोटल रेनफॉल, ये मिलीमीटर में है। तो ये भी मीन निकाला गया है, जैसे मैंने बताया था कि मीन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं राइट साइड में इंफॉर्मेशन अबाउट क्लाइमेट, लेकिन ये कहाँ का है, तिरुवनंतपुरम का है, केरला में से। और यहाँ पर भी सबसे पहले कॉलम में मंथ, बिल्कुल सेम इसी तरीके से टेबल दे रखी है। तो अब यहाँ इसको देख सकते हैं, अच्छी तरीके से इसकी स्टडी कर सकते हैं। और by looking at table 7.2 and 7.3 we can easily see the difference in the climate of Jammu and Kashmir। तो जम्मू और कश्मीर की जो, एंड केरला, जम्मू कश्मीर की और जो केरला की जो क्लाइमेट है उनमें क्या अंतर है, उनमें हम डिफरेंस कर सकते हैं, दोनों में अंतर बता सकते हैं। वी कैन सी दैट केरला इज़ वेरी हॉट। हम ये देख सकते हैं कि केरला जो होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है और मॉइस्चर भी ज़्यादा है। वेट इन कंपेरिजन टू जम्मू, जम्मू की अपेक्षा, जम्मू कश्मीर की अपेक्षा। विच हैज़ अ मॉडरेटली हॉट एंड वेट क्लाइमेट, जहाँ पर आमतौर पर क्या होता है, गर्म और वेट क्लाइमेट होती है फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर, साल के एक हिस्से में। सिमिलर डाटा फॉर द वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, यानी वेस्टर्न जो रीजन है इंडिया के, जो पश्चिमी क्षेत्र है, फॉर एग्जांपल राजस्थान हो गया, विल शो दैट द टेम्परेचर इज़ हाई ड्यूरिंग मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। यानी साल के ज़्यादातर जो दिन जो होते हैं उनमें टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, बट ड्यूरिंग विंटर, लेकिन उसमें सर्दियों में क्या होता है, विच लास्ट ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स, जो कुछ ही महीनों के लिए रहता है, द टेम्परेचर इज़ क्वाइट लो। तो बिल्कुल कम टेम्परेचर वहाँ पे हो जाता है। दिस रीजन रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल, यहाँ इस क्षेत्र में बारिश बहुत कम होती है। दिस इज़ द ट्रॉपिकल डेजर्ट क्लाइमेट। तो ये क्या है, ट्रॉपिकल डेजर्ट क्लाइमेट है। इट इज़ हॉट एंड ड्राई, ये गर्म और सूखी हवा होती है वहाँ पे, बहुत ही शुष्क मौसम होता है। द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव्स रेनफॉल, जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया जो होता है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव करता है रेनफॉल को फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ द ईयर, यानी साल के ज़्यादातर हिस्सों में वहाँ पर बारिश होती रहती है, नॉर्थन ईस्टर्न पार्ट में। देयर फॉर वी कैन से दैट द क्लाइमेट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इज़ वेट। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो क्लाइमेट जो होती है नॉर्थ ईस्ट की, वो कैसी होती है, वेट होती है। अभी जो एक नेक्स्ट टॉपिक है क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन। तो क्लाइमेट जो होती है उसमें किस किस तरीके से एनिमल्स अपने आप को अडेप्ट करते हैं, वो मैं अपनी अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, उसके बारे में समझाऊंगा।